कैसे कदर करेगो मेरो और मुरली वारो शाह नसीबा मेरा कोटा तन पर बसा लगोटा नसीबा मेरा कोटा तन पर बसा लगोटा जाओ द्वारका जाओ द्वारका कहतिया टोया जाओ द्वारका कहतिया टोया कैसे कदर करेगो मेरो मुरली वालो शाह नसीबा मेरा कोटा के तन पर बता लगोटा नसीबा मेरा कोटा के तन पर बता लगोटा। सुशीला जब सुदामा जी से कह रही है दीनानाथ मैंने आपसे ये नहीं कहा कि आप जाकर के वहाँ अपने मित्र से कुछ धन की कामना करें, मैंने तो केवल इतना कहा है एक बार आपको अपने मित्र से मिलने जरूर जाना है। तो सुदामा कहते देवी तुम तो जानते हो हमारे घर की दशा क्या है, मित्र के घर में जाए, गुरु के यहाँ जाए, किसी नाते रिश्तेदार के घर में जाए, मंदिर में जाए, कथा में जाए, सत्संग में जाए तो खाली हाथ नहीं जाया जाता। हमारे घर में तो कुछ है नहीं तो कैसे जाऊं? सुदामा जी कहते ओ मैं जाऊं द्वारका कैसे, मैं जाऊं द्वारका कैसे बतलाओ सुशीला प्यारे, जाऊं द्वारका कैसे बतलाओ सुशीला प्यारी, मैं जाऊं द्वारका कैसे बतलाओ सुशीला प्यारे, जाऊं द्वारका कैसे बतलाओ सुशीला प्यारी। राजा महाराजा में नंगा बेदविदारे, राजा महाराजा में नंगा बेदविदारी, राजा महाराजा में नंगा बेदविदारे, राजा महाराजा में नंगा बेदविदारी। देखे सूरत मुख की मोहे, 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 सारे लोग तमाम नसीबा मेरा कोटा के तन पर बता कोटा, नसीबा मेरा कोटा के तन पर बता लगोटा। जाओ द्वारका जाओ द्वारका कहतिया टोया, जाओ द्वारका जाओ द्वारका कहतिया टोया। ओ किस कदर करे ओ मेरो मुरली वारो शाह नसीबा मेरा कोटा के तन पर बता लगोटा, नसीबा मेरा कोटा के तन पर बता लगोटा।
सुदामा जी कहने लगे तुम्हें भेंट कहाँ से लाओ, मैं भेंट कहाँ से लाओ जो हर की दरवाज़ारे, भेंट कहाँ से लाओ जो भक्ति रखो हमारी, भेंट कहाँ से लाओ जो हर की दरवाज़ारे, भेंट कहाँ से लाओ जो हर की रखो हमारी। सुशीला तेरी दैवो जीत सुनेगा, सुशीला तेरी मुखी सुनीना, सुशीला तेरी दैवो जीत सुनेगा, सुशीला तेरी मुखी सुनीना। तेरे बारम बार गुनाह, तेरे बारम बार गुनाह, और न पकड़ो पाओ नसीबा मेरा बोझा, ये तन पर बता लगोला हो नसीबा मेरा टूटा कितन पर पता लगोटा, उठाओ द्वारिका जाओ द्वारिका दिया टोया, द्वारका जाओ द्वारका ऐसी सुबह ओ करे गो मेरो मुरली वारो जा नसीबा मेरा घोड़ा, तन पर मिसाल मोटा हो नसीबा मेरा टूटा कितन पर पता लगोटा। अगर मोदी रेखा न्यारे जो मिटती नहीं मिटाए, मुक्ति नहीं बताई, अगर मोदी रेखा न्यारे जो मिटती नहीं मिटाए, मुक्ति नहीं बताई। हाँ कई गरीब प्रभु ने जो नारी बात गरीब प्रभु ने जो नारी बात बनाई, ये कई गरीबी प्रभु ने जो नारी बात बनाए, गरीब प्रभु ने जो नारी बात बनाई। ओ मंडल कर वृंदावन वाला, मंडल कर गोवर्धन वाला, ओ भजो प्रभु गोरा नसीबा मेरा घोटा, तन पर मिसाल मोटा नसीबा मेरा छोटा कितन पर पता लगोटा। हो जाओ द्वारिका कहतिया टोया, द्वारका जाओ द्वारका एक सुबह शाम, गगरी करे वो मेरो मुरली वारो सा नसीबा मेरा घोड़ा, ये तन पर मिसाल मोटा नसीबा मेरा छोटा कितन पर पता लगोटा। ओ नसीबा मेरा घोड़ा, ये तन पर मिसाल मोटा नसीबा मेरा छोटा कितन पर पता लगोटा। ओ नसीबा मेरा घोड़ा, ये तन पर तुम नहीं आओ। अब तो सुशीला ने जब देखा कि मेरे पति परमेश्वर तो मन से कृष्ण से मिल लिया करते हैं, लेकिन जब तक तन से नहीं मिलेंगे तब तक कैसे मालूम होगा
कन्हैया को कि सुदामा के घर की दशा क्या है। और इसलिए सुशीला ने निवेदन किया कि ना, मैंने ये नहीं कहा कि आप द्वारिका जाएं और वहां जाकर के कुछ धन की कामना करें। मैंने केवल इतना निवेदन किया है कि आप एक बार अपने मित्र से मिलकर के जरूर आए। तुम में आओ। सुदामा कहने लगे कि देवी तुम तो जानती हो, मित्र के घर में जाएं, गुरु के घर में जाएं, मंदिर में जाएं या किसी के यहाँ जाएं तो खाली आप क्यों? अब हमारे घर में बोलने का एक दाना तक नहीं, कुछ भेंट लेकर के जाएं तो जाएं कैसे? सुशीला ने कहा कि ना, अगर आपको जाने का मन है तो आप जाने की तैयारी करो और मैं भेंट की व्यवस्था करते हूँ, आप स्नान ध्यान करके आओ। मैया और सुदामा जी तो चले गए स्नान ध्यान करने के लिए। सुशीला दौड़ करके अपने पड़ोस में गई और 5 घरों से 5 मुट्ठी कंदुल लेकर के आई। क्या 5 घरों से? अब मैया एक बात बताओ, सुशीला ने 5 घरों से 5 मुट्ठी कंदुल क्यों लिया? एक घर से भी तो ले सकती थी, लेकिन सुशीला ने बुद्धि का उपयोग किया। सुशीला जानती है कि मेरे स्वामी मेरे नाथ तो बड़े भोले हैं। अब जब द्वारिका जाएंगे कन्हैया पूछेंगे कि हे सुदामा तुम कैसे हो, तो मेरे स्वामी कहेंगे हे कृष्ण मेरे समान संसार में दूसरा कोई सुखी नहीं है, मैं बहुत सुखी, अपने कष्ट को नहीं कहेंगे। और सुशीला ने 5 घरों से 5 मुट्ठी तंदुल लिया और एक जगह घर में आकर के मिला दिया। अब ये बताओ 5 घरों का तंदुल क्या के जैसा होगा? बोलो मैया, बोलो। तो सुशीला ने बुद्धि का उपयोग किया कि 5 घर का तंदुल एक जगह मिला दिया। अब मैया सुशीला के घर में दशा देखो, पूरे घर में पूरी कुटिया में खोज निकाले लिए एक वस्त्र ऐसा नहीं जिसमें पोटली बना करके रख सके। मैया एक धोती सुदामा की मिली जो लगभग 20 छिद्र बने अलग अलग, एक छोर साबुत, और उसी को लिया, उसी में पोटली बांध करके रख दी। सुदामा जी स्नान करके लौटे। मैया सुदामा के शरीर पर जो धोती लपेटे सुदामा वो भी फटे हुए, डबला पतला शरीर, टूटी सी लुटिया, और मैया एक बर्तन भी साबुत नहीं, ओदड़ी सी लेजू, टेढ़ी सी छड़े, लेकिन मस्तक पर सुदामा के तेज है। और सुदामा करके खड़े हो गए। सुशीला ने वो पोटली सुदामा को दी, कहा कि देखो ये द्वारकाधीश को दे देना। मैया अब तो सुदामा जी उस तंदुल की पोटली को लेकर के चलने लगे, लेकिन मैया जब जाने लगे ना तो सुदामा सुशीला से कहने के देवी अब मैं जा तो रहा हूँ द्वारका, लेकिन लौट कर आने में ना जाने कितना समय लग जाए, क्योंकि द्वारका हमने देखा नहीं। अब द्वारका को पहुंचने में कितना समय लगे, लौट कर आने में कितना समय लगे। लेकिन देवी एक निवेदन करना चाहता हूँ, क्या कि मेरे जाने के बाद में भगवान के नाम के चिंतन को निरंतर बनाए रखना, भगवान का चिंतन नहीं छोड़ना। अब मैया क्या ऐसा संसार में कोई होगा जिसके घर में एक अन्न का दाना नहीं, और एक दिन से नहीं कई दिन हो गए और फिर भी सुदामा जा रहे हैं और कहने के घर में मेरे जाने के बाद में कृष्ण के चिंतन को नहीं छोड़ना। मैया ऐसा कोई बिरला ही होगा। सुदामा जी चलने लगे। अब तो मार्ग में जा रहे हैं और मैया मार्ग में जाते जाते सुदामा मार्ग भूल गए, पाँव में सैकड़ों कंटक लग गए और सुदामा के पाँव से रक्त निकल रहा है और मैया सुदामा का मन उदास हो रहा है। घनश्याम तुम्हें मैं ढूंढने जाऊं